नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानु शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एक समारोह में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार संगीत, नाटक, नृत्य, लोक तथा जनजातीय कलाओं, कठपुतली और संबद्ध थिएटर कला रूपों के क्षेत्र में दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अकादमी पुरस्कार के अलावा 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न भी प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की संस्कृति और परंपराओं में प्रदर्शन कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि देश में प्राचीन काल से ही कला विधियों को उच्च स्थान दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदर्शन कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकारों को उनके असाधारण योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानकों का प्रतीक है, बल्कि निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता प्रदान करते हैं। एकेडमी फेलो सम्मान में 3 लाख रुपए के पुरस्कार राशि दी जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को सी योमी नदी पर नेपको की 700 मेगावाट की तातो जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सी योमी जिले के 96 परिवारों को भूमि मुआवजे के रूप में 219.18 करोड़ रुपए का चेक वितरित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यह परियोजना सी योमी जिले के लोगों को आर्थिक अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने घोषणा की कि तातो 2 परियोजना के साथ 240 मेगावाट की हियो और 186 मेगावाट की तातो वान परियोजना पर काम इस साल शुरू होगा। उन्होंने सी योमी के लोगों को आश्वासन दिया कि जिले में एक विवेकानंद केंद्र विद्यालय और एक बहुउद्देशीय स्टेडियम स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को तातो में अपना नेटवर्क फैलाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को सी योमी जिले के तातो में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नाहरलगुन में ट्रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार उन मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रही है जिन्हें गंभीर देखभाल की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर प्रकाश डाला। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सैन जिले की चुनाव तैयारियों पर प्रत्यक्ष अपडेट प्राप्त करने के लिए लोअर सियांग, लेपारादा, वेस्ट सियांग, अपर सुबनसिरी, क्रा दादी, कुरुंग कुमे और लोअर सुबनसिरी जिले के दौरे पर हैं। ईस्ट सियांग जिले में जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के नेशनल सर्विसेज स्कीम के सहयोग से मतदाता जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर जेएनसी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर लेकी सितांग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। स्थानीय विधायक गैब्रियल डी वांगसू ने लोंगडिंग जिले के कामकू रूसा में एक बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का आरंभ होने से निवासियों को खेल के प्रति रुचि बढ़ाने में मदद मिलेगी। विधायक ने कहा कि इस स्टेडियम हॉल में युवाओं को शारीरिक गतिविधि, सामाजिक संपर्क और समग्र कल्याण को बढ़ावा देगा। पापुमपारे जिले के यूपिया के गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेले जा रहे संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में गोवा, सर्विसेज, मणिपुर और मिजोरम की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मंगलवार की शाम खेले गए मैच में मणिपुर ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए असम को 7-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। मणिपुर की ओर से सनाथोई मेथी ने खेल के तीसरे मिनट में पहले गोल की। पर्यटन विभाग ने बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए जीरो लोअर सुबनसिरी जिले में एक सांस्कृतिक गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। लोअर सुबनसिरी, क्रा-दादी, कुरुंग कुमे, कामले और अपर सुबनसिरी जिले के प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।